हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है बहुलक यानी मॉड। अपने पिछले वीडियो में सांख्यिकी के अंदर माध्य के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में उसी के आगे का जो टॉपिक है अगला बहुलक, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि बहुलक होता क्या है। यानी अपने को कोई आंकड़े अगर दिए गए हैं, तो जैसे अपने को बहुत सारे आंकड़े दे दिए जाएं, उनमें से ऐसा आंकड़ा जो बहुत सबसे ज्यादा बार आ रहा है वह आंकड़ा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जैसे अपने को कोई मान संख्याएं दे रखी हैं, एक दे दिया, दो दे दिया, तीन, फिर एक दे दिया, फिर दो, फिर चार, एक, तीन, पांच, सात, इस प्रकार अपने को कोई संख्याएं दे रखी हैं। तो इनमें से सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा अपना आ रहा है। जैसे एक कितनी बार आ रहा है? एक आ रहा है, एक, दो, तीन। तो एक आ रहा है 3 बार, और दो को देखेंगे तो दो आ रहा है, एक और एक, दो आ रहा है 2 बार। तीन को देखेंगे तो एक और एक, 2 बार, तीन भी 2 बार आ रहा है। चार को देखेंगे तो 1 बार, 5 आ रहा है 1 बार, 7 आ रहा है 1 बार। तो यानी इनमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा अपना आया है, कौन सी संख्या अपनी सबसे ज्यादा बार आई है? सबसे ज्यादा बार 3 बार आई है एक संख्या, वो क्या है? 1। यानी जो आंकड़ा अपना सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है वही अपना बहुलक होता है। उसे अपने क्या कहते हैं? उसका प्रेक्षणों का बहुलक कहते हैं। तो इस प्रकार अपने एक तो ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि अपने को सीधी संख्याएं दी जाएंगी, पांच या 7 संख्याएं, तो उनमें अपने को काउंट करनी है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, और अपन उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं? बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा अपना जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अपने को, एक तो दिए जाएंगे प्रेक्षण दिए जाएंगे यानी मान दिए जाएंगे, दूसरी अपने को बारंबारता दी जाएगी। जैसे अपने को दे दिया जाएगा 2, 4, 6, 8, और इनकी बारंबारता अपने को टेबल बना के दी जाएगी कि ये 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 4 की बारंबारता मान लो 4 है, 6 की 7 है, और 8 की 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये देखना कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अपना प्रेक्षण आया है, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। यानी एफ का मान सबसे ज्यादा कौन सा है? 3 है, 4 है, 7 है, 2 है। सबसे ज्यादा मान क्या है? 7 है। तो 7 के ऊपर जो अपना मान होता है, 7 बारंबारता किसकी है? 6 की। तो अपना बहुलक क्या होगा इसका? 6 होगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये आ सकता है, पहला अपनी संख्याएं दे सकता है, डाटा अपने को देगा, आंकड़े देगा, और उनमें से अपने को काउंट करना है। दूसरे में अपने को काउंट करके एक टेबल बना के देगा बारंबारता के रूप में। तो दूसरे वाले में अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को ये देखना कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, यानी एफ का मान सबसे ज्यादा किसका है? जिसका है, यानी 7 है यहाँ पे, तो 7 किसका है? किसकी बारंबारता है? तो 6 की। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरे प्रकार का अपना क्वेश्चन जो आएगा, उसके अंदर ना तो अपने को संख्याएं देता है, ना ही ऐसे अपने को आंकड़े देगा। उसके अंदर अपने को एक वर्ग अंतराल के रूप में देगा। जैसे अपने को दे सकता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार अपने को आंकड़े देगा। फिर इसके आगे अपने को देगा इनकी बारंबारता, जैसे दे देगा 10, 2, 12 और 8। मान लो ये अपने को उसने इनकी बारंबारताएं दे दी, ये अपने को वर्ग अंतराल दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास एक तो फॉर्मूला है, और सबसे पहले तो इसमें अपने को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है बहुलक का? L प्लस F1 माइनस एफ नोट बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अपने को इसमें करना क्या है? वही काम करना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है ये ढूंढना है। तो इसमें 10 है, 2 है, 12 है, 8 है। सबसे ज्यादा कौन है? 12 है। तो 12 को अपन ऐसे अलग लिख लेते हैं। 12 किसकी है? 30 से 40 वाले वर्ग की। तो ये जो वर्ग अंतराल है कौन सा? 30 से 40 वाला, क्योंकि इसकी बारंबारता क्या है? सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले इसको मानते हैं अपन बहुलक वर्ग मानते हैं 30 से 40। अपना जो आंसर आएगा बहुलक का वो इसके बीच में ही आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा। अपना बहुलक वर्ग क्या है? 30 से 40 है। अब इसकी जो निम्न सीमा होती है, नीचे वाली जो मान होता है शुरुआती मान, क्या है इसका? इस वर्ग का 30 है, तो इसे लिखते हैं 30 से। यानी L क्या है? निम्न सीमा है। वर्ग अंतराल की क्या है? निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। दूसरा इसमें आता है F1, F0, F2, 3 मान आते हैं। F0,
F1 F2, F0 F1 F2, इनको अपन अगर घटते या बढ़ते क्रम में एक साथ लिखे ना, सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, तो F1 तो होता है इसका जो अपना बहुलक वर्ग होता है उसके सामने F1 लिख देते हैं, इसके ऊपर वाला F0 है और इसके नीचे वाला F2 मान होता है। यानी F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी F0 F1 F2 तीनों आ गए। यहाँ पे L का अपने को पता चल गया, L क्या है, यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता है। और F2 आता है, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। और लास्ट में एक और संख्या बचती है अपने पास H। H क्या है, वर्ग माप है, वर्ग अंतराल की माप है। यानी ये 30 से 40 है, इनके अंदर कितना अंतर है ये घटा के लिख देंगे, कितना बड़ा वर्ग है अपना। 30 से 40 है तो 40 में से 30 घटाएंगे, अपन को सीधा भी दिख ही रहा है ये तो, कि 30 से 40 है तो कितना है, 10 है यहाँ पे। इस प्रकार अपन इसके अंदर मान रखेंगे और इसका बहुलक का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं, जब अपने को वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई हो। तो अपने को सूत्र एक बार याद कर लेना है। सूत्र क्या है बहुलक का, बहुलक को अपन z के द्वारा लिखते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H होता है। L क्या है, यहाँ पे बहुलक वर्ग जो अपना लिया अपन ने, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है उसे अपन उस वर्ग को अपन क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। उसकी जो निम्न सीमा होती है उसको अपन L के द्वारा लिखते हैं। H है उस वर्ग के अंतराल कितना है, F0 F1 F2। याद करने के लिए वर्ग अंतराल जो अपन ने लिया है बहुलक वर्ग, उसके सामने F0 लिखते हैं, एक ऊपर आएगा 0 एक 2। तो F1 तो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 उससे ऊपर वाले की है। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इस प्रकार अपन इनका मान रख के अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इसके देखते हैं कुछ क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्या लिखा है यहाँ पे, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, यानी अपने पास कोई श्रेणी दे रखी है उसका बहुलक क्या होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं, मध्यवर्ती मूल्य, दूसरा सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, तीसरा न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य और चौथा है माध्य मूल्य। तो अपने को पता है बहुलक क्या होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, यानी जिन आंकड़ों के अंदर वह संख्या वह आंकड़ा जो बार बार सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य इसके अंदर आ जाएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। तो इसका उत्तर क्या होगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य आएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, न्यूनतम बारंबारता वाला भी नहीं आएगा, मध्यवर्ती भी नहीं आएगा और माध्य मूल्य भी नहीं आएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, अपने को इसमें आंकड़े दे रखे हैं 3 5 7 4 2 3, इस प्रकार आंकड़े दिए हैं का बहुलक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को लिखना है इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। जैसे 3 दिया है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 आ रहा है 4 बार। उसके बाद एक अपने को ऑप्शन जो जो दिए उनको देख सकते हैं। अपने को और ऑप्शन दिया 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 आ रहा है 3 बार। और उसके बाद अपना ऑप्शन है 4, 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, 4 आया 2 बार। और 5 को देखें तो 5 कितनी बार आया है, 1 बार, यानी 1 बार आ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। कौन आ रहा है 4 बार, 3 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें गिन के अपन इनको काउंट करके अपन लिख सकते हैं कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है, वही अपना बहुलक होगा। अपने अगले प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया जाएगा एक आंकड़े प्रेक्षण दिए जाएंगे और उसके लिए बारंबारता दी जाएगी और अपने से बहुलक पूछा जाएगा। यहाँ पे अपने को सदस्य संख्या दे रखी है, 2 कितने परिवारों में, 1 में, 3 है 2 में, 4 सदस्य हैं 4 परिवारों में, 5 सदस्य हैं 7 परिवारों में, 6 सदस्य हैं 10 परिवारों में। इस प्रकार अपने को दिए हैं और इसका बहुलक पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने को प्रायिकता क्या नाम है उसका, बारंबारता देखनी है, सबसे ज्यादा बार बारंबारता कौन सी है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज्यादा 1, 2, 4, 7, 10, 3, 5, इनमें सबसे ज्यादा बारंबारता 10 है और 10 किसकी बारंबारता है? 6 की। तो आंसर क्या आ जाएगा? बहुलक का मान कितना है? 6 है। सबसे ज्यादा बारंबारता वाला आंकड़ा ही अपना क्या कहलाता है? प्रेक्षण अपना क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगला अपना प्रकार का क्वेश्चन है, किसी बंटन का बहुलक निम्न प्रकार दिया जाता है, यानी अपने को एक सूत्र दिया है z बराबर 18 प्लस 15 माइनस 8 बटे 30 माइनस 8 माइनस 7 गुणा 5। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? तो अपने पास जो सूत्र होता है वो क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H होता है। अब अपने को पूछा है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी F1 पूछा है। तो F1 क्या है? ये ऊपर वाला है और नीचे भी 2F1 आता है। तो F1 यहाँ पे कितना है? तुलना करके देखेंगे तो कितना आ रहा है? F1 की जगह 15 आ रहा है। तो F1 का आंसर क्या आ जाएगा अपना? F1 कितनी है? 15। इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपना एग्जाम में आ सकता है। और चौथे प्रकार का अपना जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को क्या दे देगा? वर्ग अंतराल दे देगा और अपने से क्या पूछेगा? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को इसमें क्या देखना है? सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे ज्यादा बारंबारता देखनी है। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? ये 10 है, 20 है, 25 है और 10 है। तो सबसे ज्यादा 25 है। तो 25 वाला जो वर्ग, 25 किसकी बारंबारता? इस वर्ग अंतराल की है, 60 से 65। तो इसको सोल्व करने के लिए सब अपना पास आ गया बहुलक वर्ग आ गया है क्या? 60 से 65। अब अपना z का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन में ज्यादा बड़ा होता नहीं है, इसलिए एक फॉर्मूला ही लगाना है और अपना एग्जाम में आ सकता है। तो अपने वर्ग अंतराल आ गए 60 से 65। अब L क्या हो? इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान 60 है। अपना जो आंसर आएगा ना वो 60 से 65 के बीच में ही आएगा, ये अपने को ध्यान रखना। जो अपना वर्ग आता है बहुलक वर्ग उसके अंदर ही आएगा मान। तो L का मान 60 हो गया। F1, F0, F2, तो F0 आएगा सबसे पहले, फिर F1, फिर F2। तो ये F0 हो जाएगी, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हो जाएगी, ये F2। तो F0 का मान है 20, F1 का मान है 25 और F2 का मान है 10। तीसरा अपना है H। H क्या है? वर्ग अंतराल कितना है? बहुलक वर्ग का अंतराल कितना है? 60 से 65 यानी 5 का है, 5 का अंतर है। तो यहां से अब मान रख देते हैं। L का मान कितना है? 60 प्लस F1 माइनस F0 यानी F0। F1 कितना है? 25 माइनस F0 है 20 बट्टे 2F1। 2F1 का मतलब 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 माइनस F0 कितना है? 20 माइनस F2 है 10 गुणा वर्ग अंतराल अपना 5 का है। तो 60 प्लस ये बचा 5 और यहां से 20 और 10 30 घटाएंगे 50 में से, तो 20 गुणा 5, 5 से इसको काट दिया 4 बार। ये आ गया अपना 60 प्लस 5 बट्टे 4। अब 5 में 4 का भाग देंगे, 5 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1.25 बराबर, 1.25 के बराबर भाग जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं तो z का मान क्या आ जाएगा? 61.25। तो जो अपना आंसर आया है वह उसी वर्ग अंतराल में ही आया है, 60 से 65 के बीच में आया है। और अपना बहुलक कितना आया है? 61.05। इस प्रकार अपन इस प्रकार के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे और आगे का अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे अपने इसमें माध्यिका और तीनों में संबंध, माध्य, बहुलक और माध्यिका में संबंध अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।